नमस्कार, मैं हूं अंजू डोकानिया काठमांडू नेपाल से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जो कि दोस्ती की एक मिसाल है। दो दोस्तों की एक ऐसी दोस्ती जो बड़ी ही अनोखी, बड़ी ही प्यारी है। तो देर मत कीजिए और मेरे साथ इस कहानी पे चलिए, इस कहानी के सफर पे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या रिश्ता है तुम्हारा और मेरा? कब से जानती हूँ? तुम्हें मैं तब से जानती हूँ जब हम बचपन में साथ खेला करते थे। तुम तुम बचपन में बहुत शर्मीले हुआ करते थे। याद है मुझे, जब हम क्लास 4 में पढ़ते थे, मैं बीमार हो गई थी। एक हफ्ते स्कूल भी नहीं जा पाई थी। और जब एक हफ्ते बाद स्कूल आई, तुम बहुत खुश दिख रहे थे। तुम बहुत शर्मीले थे ना, तो तुमने मुझसे पहले बात नहीं की। तुम बहुत ही मेधावी छात्र रहे हमेशा से। फिर कुछ देर बाद तुम अपनी बेंच से उठकर मेरी बेंच तक आए और नजरें नीचे किए थोड़ा शर्माते हुए कहा, एंजी, ये मैथ्स की कॉपी है। जो पढ़ाई छूट गई, एक हफ्ते की, सब है इसमें। देखकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। मैं हैरान होकर उसके चेहरे की ओर देख रही थी कि क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट और जो बहुत शाय भी है, किसी से जल्दी बात तक नहीं करता, वो मुझसे बात करने आया है और मुझे अपनी कॉपी दे रहा है। मैंने कहा, पर हम इतने अच्छे मित्र तो नहीं, और तुम मुझे अपनी कॉपी दे रहे हो मुझ पर भरोसा करके। फिर तुमने जो कहा वो बात मेरे दिल को छू गई थी। तुमने कहा, एंजी, भरोसा करने के लिए कुछ विशेष थोड़े ही करना पड़ता है। जो मित्र मन को भाए, उस पर भरोसा अपने आप हो जाता है। और एक अच्छे मित्र की पहचान यही है कि वो अपने मित्र की तब मदद करे जब उसे इसकी बहुत आवश्यकता हो। उस वक्त हम दोनों ही बहुत छोटे थे इन बातों को समझने के लिए, पर तुम बहुत ज्ञानी थे। नहीं तो तुमने जो कहा, एक 8 वर्ष के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, परंतु तुम उस कच्ची उम्र में भी बहुत ज्ञानी और परिपक्व ख्यालों के थे। मैं तुम्हारी बातों का अर्थ उस वक्त तो नहीं समझ पाई थी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ज्ञानी और इतनी समझदार नहीं थी, पर इतना अवश्य समझ गई थी कि मित्रता का बंधन बहुत पावन होता है, छल कपट और चालों से परे। जहाँ एक मित्र आपके साथ खेलता है, कूदता है, पढ़ता है, आपके टिफिन को भी बैग से निकालकर आपका टिफिन खा लेता है, शैतानियाँ करता है, कभी कभी आपकी चोटी खींच कर भाग जाता है। हाँ, बट तुम वो पहले हो जिसने मेरी चोटी खींची। क्लास में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरी चोटी को हाथ लगा सके। और ऐसी ऐसी प्यारी बातों के इतर वो आपके साथ आपका हाथ कसकर थामकर खड़ा रहता है जब आपको अपने मित्र की आवश्यकता होती है। तुमने मेरी सहायता तब की और वो बॉन्डिंग तभी बन गई थी हमारे बीच। हालांकि क्लास 4 के बाद हमारी स्कूलें बदल गई, फिर कभी मिलना ना हो पाया, ना बातचीत हो पाई, मगर यादें कभी भूलती नहीं। और वो भी इतने अच्छे मित्र की यादें सदैव मेरे हृदय में रही। पर शायद हमारा एक बार मिलना फिर से किस्मत ने तय कर रखा था, स्कूल के रिवाइविंग मेमोरी फंक्शन में। जब मुझे ये न्योता आया, मैं बहुत प्रसन्न हो गई और बहुत ही उत्साह के साथ स्कूल पहुंची, जहाँ सारे मित्र एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। थोड़ी औपचारिकता के पश्चात सब उतर आए अपने असली रंग में और चल पड़ा हंसी ठहाकों का और एक दूसरे की टांग खींचने का दौर। मैं काफ़ी खुश थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि एक शख्स दूर से मुझे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा, पर समझ नहीं पाई कि यह कौन है। मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं कौन है। तभी वो आगे बढ़कर मेरी ओर आया। पता नहीं क्यों मैं थोड़ा घबरा गई। मेरा दिल धड़कने लगा जोर जोर से। मैंने नजरें नीचे कर ली और दाएं बाएं झांकने लगी। तभी कविता, जो स्कूल टाइम में मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, उसको संबोधित करते हुए कहा, अरे हेलो, बहुत देर से आए। मैं चुपचाप देख रही थी और वो भी मुझे घूरे जा रहा था। अरे एंजी, ऐसे अजनबियों से क्यों घूर रही है? उसे पहचाना नहीं ये तो? तभी उसने कविता को हाथ से इशारे से चुप रहने के लिए कहा और मेरे नजदीक आया। अब सचमुच मुझे घबराहट होने लगी थी। वो शायद भाग गया था। तभी उसने मेरे खुले बालों में आगे बनी चोटी को हल्का सा खींचा और मुस्कुराया। मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, आह विश्वास।
विश्वास। मैं चौंक गई और वो और कविता दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। हाँ, अब तो पहचान गई ना कि ये विश्वास है, तेरा पक्कम पक्का दोस्त। मैं भी हंसने लगी। तभी कविता का कोई कॉल आ गया और वो चली गई साइड में बात करने। अब मैं और विश्वास एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े थे। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। तुमने तो मुझे डरा दिया विश्वास। डरपोक तो तुम बचपन से ही हो, अब भी नहीं बदली। वही भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। आय हाय, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली एंजी। मुझे तो तुम में कोई चेंज नहीं दिख रहा और उम्र के इस पड़ाव पर भी काफी यंग दिख रही हो। लगता है पतिदेव काफी ख्याल रखते हैं तुम्हारा। वेरी गुड। पर क्या लगाती हो, डब? मैं उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी। मुझे अच्छा लगा उसका कॉम्प्लीमेंट देना, पर हैरान थी ये देखकर कि इतना शर्मीला बंदा इतना बेबाक और कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। मैंने कहा, वाटर चेंज विश्वास, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो। उसने कहा, हाँ, जिंदगी ने बना दिया। देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। वो एक पल के लिए चुप हो गया। मुझे उसके शब्दों में अनुभवों की परछाई महसूस हुई, लेकिन उसने तभी स्वयं को संभालते हुए कहा, अरे कहाँ खो गई रोतड़ू? मैं बात बात पर रो देती थी ना, तो वो मुझे बचपन में रोतड़ू कहकर चिढ़ाता था। पर तुम अब भी वैसी ही हो, बहुत मासूम। उसने कहा, तुम ऐसे ही रहना एंजी। तभी कविता आ गई और बातों का दौर फिर से शुरू हो गया। अब हम सबके पास सबके फोन नंबर्स थे। बन गया व्हाट्सएप ग्रुप और हम सब वहाँ रोज इकट्ठे हो जाते और मस्ती करते कुछ देर के लिए। एक बार मैंने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को घर पर बुलाया। विश्वास भी आया। सब हंसी मजाक कर रहे थे। तभी विश्वास किचन में कोल्ड ड्रिंक लेने आया। उसने ग्लास में कोल्ड ड्रिंक भरते भरते मेरी ओर देखा। मैं समोसे उतारने में व्यस्त थी। उसने कहा, एंजी क्यों परेशान हो? मैं सुनकर चौंक गई, क्योंकि मैंने उसको कुछ नहीं बताया था। मैंने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं। उसने कहा, बचपन से जानता हूँ तुमको, कोई फायदा नहीं छुपाने का, बताओ क्या हुआ है। फिर मैंने उसे परेशानी में की अपनी सारी बात बता दी। मैं क्यों परेशान हूँ? वो मुस्कुराने लगा। अरे, मैं परेशान हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो, तो और क्या करूं एंजी? तुम कब पहचानोगी खुद को? तुम्हें मैंने बचपन में गीता दी थी ना, हिंदी में अनुवादित। क्या उसे पढ़ा नहीं तुमने, या फेंक दिया उसे? नहीं नहीं विश्वास, मैंने उसे पढ़ा भी और अपने दायजे में उसे अपने साथ लेकर आई ससुराल। अब भी है मेरे पास। वही तो एक निशानी है हमारी दोस्ती की। तो उसमें पढ़ा होगा ना कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि ये सामने जो लोग तुमको दिख रहे हैं, ये तुम्हारे अपने नहीं हैं। ये सब मर चुके हैं, क्योंकि अधर्म का साथ दिया है इन लोगों ने, और तुम इनके मुंह में पड़कर अपने शस्त्र छोड़ रहे हो, गिरा रहे हो। फिर कृष्ण के ज्ञान ने अर्जुन का आत्मबल लौटाया और वही अर्जुन अधर्म से लड़ा और विजय भी प्राप्त की। मैं एक टक विश्वास को सुन रही थी। तो तुम हो वो अर्जुन एंजी? हाँ, तुम हो वो अर्जुन। मोह छोड़कर अपना कर्तव्य निभाओ। भूल जाओ कि सामने कौन है। बस ये याद रखो कि सत्यमेव जयते। विश्वास की बातों ने मुझे बल दिया और मैं उस मुश्किल के से कुछ ही दिनों में बाहर निकल आई। एक बार फिर तुमने मुझे गिरने से बचाया विश्वास, मेरा साथ दिया। अरे ऐसा मैंने कुछ नहीं किया एंजी, तुम अपनी शक्ति को भूल गई थी। मैंने बस तुम्हें वो याद दिलाया। हमेशा याद रखो, टेंशन लेने का नहीं, देने का। उसके इस अंदाज पे मुझे हंसी आ गई। विश्वास मुस्कुराने लगा। हमेशा यूं ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो एंजी। तुम्हारे जैसे मित्र पाकर मैं भी खुद को लकी मानता हूँ। तुम्हारे पुराने मित्रों की बात ही कुछ और है। यस, पुराने मित्रों की बातें ही कुछ और होती है। आई एम वेरी लकी कि मुझे तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त मिला विश्वास। तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया विश्वास। तो यदि आपको आपके जीवन में अगर ऐसा कोई सच्चा दोस्त दिखता है, यदि कोई सच्चा मित्र है, तो उसे सीप में मोती की तरह संभाल कर रखिए। याद रखिए, दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है। सच कहते हैं सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में सच्चे दोस्त मिलते हैं।
तो इसी के साथ मैं लूँगी विदा और अगली बार फिर से हाजिर हो जाऊँगी आपके सामने एक नई कथा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।